राहुल रोज की तरह काम से लौट करके अपने घर आ रहा था, मगर रास्ते में उसे किसी की गुर्राने की आवाज आती है, जैसे कोई भूत गुर्रा रहा हो। फिर राहुल घर पहुंचता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ, आज रास्ते में मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी कि जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, मगर वह इंसान की आवाज़ लग रही थी, पर कोई गुर्रा तो रहा था, पता नहीं कौन था, पेड़ के पीछे से था मगर। बेटे, उस रास्ते पर बताया जाता है कि कोई भूत रहता है जो कि किसी को भी उस रास्ते से गुजरने नहीं देता। तुम उस रास्ते से आ तो गए, मगर आज के बाद उस रास्ते पर कहीं मत जाना, क्योंकि वह भूत किसी को भी छोड़ता नहीं है। जो वह आवाज़ थी वह तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती थी। अगर तुम उसके पास चले जाते तो कभी लौट कर नहीं आ पाते। ठीक है माँ, अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा। वैसे भी मुझे उस रास्ते पर लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मगर माँ, आज मुझे पूरी बात का पता चला है कि उस रास्ते पर कोई है। क्या हुआ माँ? आपको क्या हुआ? क्या क्या हुआ? माँ, भाई को कॉल करता हूँ। भाई जल्दी से आओ, माँ जमीन पर गिर गई हैं, पता नहीं कैसे, उन्हें चक्कर आ गए हैं, क्या हुआ है, मगर नीचे गिर चुकी हैं। जल्दी आ जाओ भाई, बहुत दिक्कत है। क्या हुआ माँ को? माँ कैसे गिर गई? अभी तक तो माँ बिल्कुल सही थी, अब इन्हें हो क्या गया है? मुझे बताओ कैसे हुआ ये? अचानक से माँ चक्कर खा के नीचे गिर गई, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, माँ की तबीयत खराब थी, तुम जल्दी से जाओ, माँ के लिए दवा लेकर के आओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ और दवा लेकर के आता हूँ। फिर राहुल दौड़ता हुआ जाता है अपनी माँ के लिए दवाई लेने शहर। और शहर जाते समय उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसे उस ही रास्ते से गुजरना पड़ेगा जहाँ से उसकी माँ मना कर रही है उसे निकलने के लिए। मगर राहुल क्या करता, उसे जाना पड़ा अपनी माँ के लिए उसी रास्ते पर। और फिर राहुल दवा लेकर के लौटने लगता है। फिर राहुल उसी जंगल में आ जाता है जहाँ पर वह भूतनी थी पहले। राहुल, आज तो तुम मेरे जंगल में आ गए, आज कैसे भागोगे? उस दिन तो तुम भाग गए थे, मगर आज नहीं मैं भागने दूंगी तुम्हें, अब कैसे जाओगे? मुझे आज जाने दो, मुझे अपनी माँ को ये दवा देना, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज मुझे आज मत रोको। ठीक है, जल्दी से अपनी माँ को दवा दे करके आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को दोनों को खा लूंगी। मैं अपनी माँ को ये दवा खिला करके और जल्दी से लौट करके आता हूँ तुम्हारे पास। जल्दी लौट करना, वरना मैं आ जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे सारे को खा लूंगी। भाई, मुझे रास्ते में एक भूतनी मिल गई थी और उसने मुझसे कहा है कि तुम अपनी माँ को जल्दी से दवा खिला करके लौट के मेरे पास आ जाओ। तुम माँ को दवा खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं जाता हूँ उस भूतनी के पास। नहीं, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसको फोन लगाता हूँ, जरूर मदद करेगा मेरी। राम राम बाबा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरा भाई एक परेशानी में है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अपने भाई को भेज दो और मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, जाने दो। फिर राहुल वादे के अनुसार उस चुड़ैल के पास पहुँचता है। तुम वादे के बिल्कुल पक्के हो राहुल, मैं तुम्हें मान गई। ये चुड़ैल, आज नहीं बचेगी तू। तूने गांव में बहुत आतंक फैला लिया, अब तू नहीं बचेगी। ये ले, ये तुम गई आज मेरे हाथ से। आज मैं तुझे मार दूंगा, तभी छोड़ूंगा। अब तेरा जीवन यहाँ पर समाप्त होगा। तूने बहुत गांव वालों को परेशान कर लिया, जब देखो तब। राहुल बेटे, अब तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ, तुम्हें ये चुड़ैल कभी भी परेशान नहीं करेगी।